लखनऊ में अप्रूव्ड साइट ये कितनी जरूरी है अब तक लोग समझ चुके हैं। जो लोग अब तक नहीं समझे हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि आप इसके बारे में रिसर्च करें और फिर भी ना समझ पाए तो हमारे वीडियोस को देखें। आपको बताया जाएगा कि अप्रूव्ड साइट की क्या अहमियत होती है, क्यों आपको इसे खरीदना चाहिए। फिलहाल हम खड़े हैं सुसान गोल्ड सिटी, जिसे आप अंसल एपीआई के नाम से भी जानते हैं, और इस जगह से लगभग सब लोग वाकिफ हैं। थोड़ा बहुत इस जगह के बारे में आपको बताऊं तो ये शहीद पथ के जस्ट बगल में सोसाइटी देखने को मिल जाती है आपको। एक्चुअली ये बहुत बड़ी टाउनशिप है। और इस तरफ देखेंगे तो आपको लुलु मॉल देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको मैदानता देखने को मिल जाता है। यदि आप इस तरफ जाते हैं जिधर मैं अपना हाथ दिखा रहा हूं, तो आप फिनिक्स प्लासियो इकाना स्टेडियम तक पहुंच जाएंगे। ये लोकेशन ऐसी है जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, और कहा जाए तो लखनऊ अब इसी लोकेशन के लिए ज्यादातर जाना जाने लगा है। यहाँ पे हम आपको एक अप्रूव्ड सोसाइटी दिखाने वाले हैं। चारबाग से कैंटोनमेंट से कनेक्टिविटी हम समझाएंगे, और हमारा प्रोजेक्ट जहाँ पे लोकेटेड है उसके आसपास क्या लोकेशनल एडवांटेज किसी भी व्यक्ति को मिलेगा उस पे हम बात करेंगे। फिलहाल नौ कुटुंब कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर मनीष सिंह सर हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट का थोड़ा सा इंट्रो दें, प्रोजेक्ट के नाम को बताएं, और इस लोकेशन से कैसे हम पहुंच सकते हैं उस पर थोड़ा बात करें। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सर मेरे को इनवाइट करने के लिए और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। मेरा नाम मनीष है और मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर्ड हैं। ही वाज़ अ जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। इस वजह से मुझे थोड़ा-सा जो डिफेंस फोर्सेस है उसकी तरफ लगाव है। हम्म। तो मैं जितने भी प्रोजेक्ट करता हूँ, वो मोस्टली डेडिकेटेड होता है डिफेंस फोर्सेस को। ठीक। क्योंकि हमारी पढ़ाई आर्मी पब्लिक स्कूल से हुई, हमारे जो फ्रेंड सर्कल्स हैं वो ज़्यादातर आर्मी में हैं। तो ज़्यादातर जितनी भी सोसाइटी इससे पहले मैंने की थी वो भी एक फौजी निवास के नाम से थी। अच्छा। तो अब जो हम सोसाइटी कर रहे हैं उसका नाम हमने सिंदूर विहार रखा है। सिंदूर विहार, क्या रीजन क्या था इसके पीछे रखने का? इसका रीज़न ये था कि अभी रिसेंटली हमारे डिफेंस फोर्सेस ने एक कंबाइंड ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन सिंदूर। बिल्कुल। तो हमारा ये पर्पस है कि ये ऑपरेशंस होते रहते हैं लेकिन आदमी भूल जाता है। बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए हम अगर एक सोसाइटी डेडिकेट कर देंगे तो उससे ये रहेगा कि ये सोसाइटी जो रखी गई थी ये ऑपरेशन कब हुआ था और ये सोसाइटी क्यों उसके नाम पे रखी गई थी। एक उसका पूरा आपको वॉक थ्रू मिलेगा, पूरा आपको डिस्प्ले मिलेगा सोसाइटी में। ये कब ऑपरेशन किया था, किस लिए किया था, हमारे कौन-कौन जवान थे और हमारी जो ताकत है फोर्स की वो डिस्प्ले हो पाएगी। डिस्प्ले हो पाई दुनिया के सामने। जी, जी, बिल्कुल। जाहिर सी बात है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, फादर आपके आर्मी से बिलोंग करते थे। जाहिर सी बात है अपने पिताजी से बहुत कुछ सीखा होगा आपने। और आर्मी की जो एक लाइफ होती है वो एक कहा जाए तो बड़े ही ईमानदार और एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। आप एक अप्रूव्ड साइट लेके आए हैं। टू बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे अप्रूव्ड साइटें है नहीं। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। यहाँ से सीधा रास्ता कैंटोनमेंट तक जाता है। बहुत सारे आर्मी के ऐसे ग्राहक हैं, बायर्स है प्लॉट के, जो प्लॉट तो लेना चाहते हैं जी, मगर अप्रूवल ना होने की वजह से नहीं ले पा रहे हैं। करेक्ट। साथ ही साथ उनको ये भी अच्छे से आभास है कि यहाँ पे आसपास सरकारी योजना काफी सारे आ रही हैं, जी, जिन सरकारी योजनाओं के द्वारा जमीनें अधिग्रहित की जानी है। इस वजह से भी वो डरते हैं। हम अपने प्रोजेक्ट तक कैसे पहुंचने वाले हैं, और अप्रूव्ड साइट में अगर कोई व्यक्ति प्लॉट लेता है तो उसकी क्या अहमियत होती है, जरा ग्राहकों को बताइए। जी, बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल है और ये पहला सवाल होना चाहिए किसी का भी, हमारे हिसाब से क्योंकि आप अगर देखेंगे जो पुराना लखनऊ है, वो अनप्लान्ड होने की वजह से कंजेशन हो गया है बहुत ज़्यादा, ठीक है? ट्रैफ़िक डायवर्जन करना पड़ रहा है, कभी भी कहीं जाना पड़ता है। तो जो न्यू लखनऊ जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से लेके पीछे तक जो भी लखनऊ बनेगा, वो एक प्लान्ड वे में बनेगा। और प्लान्ड वे में बनने के लिए जो भी सोसाइटी करते हैं प्राइवेट डेवलपर्स, उनको ये ज़रूरी है कि वो नक्शा या मानचित्र पास करवाएँ पास करवा। अथॉरिटी से, लेकिन वो नहीं करवाते हैं। तो नहीं करवाने की वजह से क्या वो अपने हिसाब से रोड का डायवर्जन और अपने हिसाब से सोसाइटी काटते हैं। हम्म। उसमें दिक्कतें ये होती हैं कि जो लोग हैं उनको मूलभूत सुविधाएँ नहीं मिल पाती पहली चीज़। बहुत। दूसरी चीज़ ये है कि सरकार के पास जो अथॉरिटी पास करेगी, एक टैक्स जाता है जिससे हमारी सरकार उसको डेवलप करती है सोसाइटी। अगर आप अनअप्रूव्ड सोसाइटी में लेते हैं तो उसकी गारंटी भी नहीं है, जो अभी आप देख रहे होंगे काफ़ी बुलडोज़र चल रहा है। तो ये अथॉरिटी की एक चेतावनी है आपके लिए जी। कि अगर अभी भी आप नहीं समझे हैं, तो भविष्य में आप ही ज़िम्मेदार होंगे इसके। जिम्मेदार होंगे। तो अगर आप इतना पैसा लगा रहे हैं, तो मेरी ये गुज़ारिश रहेगी सभी से कि पहली चीज़ तो आप अप्रूव्ड सोसाइटी में लीजिए। थोड़ा-सा भले ही महँगा पड़ेगा आपको, लेकिन जहाँ पे आपको 20 फीट, 25 फीट की रोड मिल रही है, वहाँ 40 फीट की रोड मिलेगी। आपको जहाँ पे 15 फीट की रोड, 20 फीट की रोड अपने सामने मिल रही है, वो 30 फीट की मिनिमम मिलेगी। आपको सीवर मिलेगा, आपको वाटर पाइपलाइन मिलेगी, आपको पार्क मिलेगा, आपको गेटेड सोसाइटी मिलेगी। तो
तो ये सब सुविधाएँ मिलेंगी तो जो आप मनी दे रहे हैं वो वर्थ है। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। मुझे लगता जी। है कि इतने अच्छे तरीके से अब तक किसी ने वीडियो में समझाया नहीं था, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर अप्रूव मिल गए तो चलिए बुलडोज़र से एक मुक्ति मिल गई। जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब आप अप्रूव प्लानिंग में जाते हैं तो एक सरकारी मानक होता है। जी। उस मानक को पूरा करते हुए बिल्डर या डेवलपर वहाँ पे सुविधाएँ विकसित करता है, उसका लाभ कहीं न कहीं से आप ही को मिल रहा है। बिल्कुल। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जो सेफ भी है और कहा जाए तो एक जो सरकारी मानक है उनको पूरा करते हुए वहाँ पे कंपनी सुविधाएँ विकसित करती है। इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। लुलु मॉल हमारे बगल में है, उसके बगल में पड़ जाता है मेदांता हॉस्पिटल, से भी सब लोग वाकिफ है। लेकिन ठीक उससे जब व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़ता है तो G20 चौराहा व्यक्ति को देखने को मिल जाता है। जी। इस G20 चौराहे से 2 रास्ते खुलते हैं। जी। एक कैंटोनमेंट होते हुए चारबाग तक चला जाता है जिसमें हजरतगंज भी आता है। एक रास्ता नगराम रोड हमारी प्लानिंग की तरफ जा रहा है। जी, बिल्कुल। कैंटोनमेंट वाले रास्ते को मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लोग आसानी से समझ सकते हैं कि अगर यहाँ से सीधे बढ़े, G20 से राइट मुड़े, कैंटोनमेंट, फिर चारबाग पहुँच गए। लेफ्ट मुड़े तो नगराम रोड पकड़ के जब जाते हैं तो वहाँ क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं सब थोड़ा बताइए, और हम लोग कोशिश किया जाएगा कि गाड़ी पे चलते हुए भी कुछ चीज़ें दिखा पाएँ बिल्कुल, विज़ुअल्स बिल्कुल, लोगों को। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा सवाल है सर, क्योंकि आदमी अगर राजधानी में आता है तो वो मूलभूत सुविधाओं के लिए जैसे स्कूलिंग हो गया, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हो गई, आपकी इन फ्यूचर जॉब्स फैसिलिटीज़ हो गई। तो लखनऊ इस वक़्त जिस हिसाब से डेवलप हो रहा है, आने वाले टाइम पे आपको नोएडा या गुड़गाँव नहीं जाना पड़ेगा, जिसके लिए आईटी सेक्टर जो आईटी सिटी बन रही है। अगर मैं बात करूँ शहीद पथ से आपकी, तो शहीद पथ पे जितनी सुविधाएँ नेशनल, इंटरनेशनल है, ये आपको 10 से 12 किलोमीटर पे हमारी साइड से मिल जाती हैं। ठीक है। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 10 से 12 मिनट ही लगता है, क्योंकि नगराम रोड और एक स्टेट हाईवे है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्टेट हाईवे के होने की वजह से उसमें पब्लिक कन्वीनियंस ज़्यादा नहीं। तो पब्लिक कन्वीनियंस ज़्यादा नहीं है तो आपकी प्राइवेट गाड़ी चलती है तो रश नहीं। ठीक है? तीसरी चीज़, जो सुविधाएँ आ रही हैं इन फ्यूचर, जो शहीद पथ के आस-पास आज के टाइम पे आदमी लेना चाह रहा है ज़मीन, और उस वक़्त नहीं ले पाया था क्योंकि उसको इतनी योजनाओं का पता नहीं था। ज़ाहिर-सी बात। लेकिन एक रोड है न्यू जेल रोड 16 किलोमीटर का मोहनलालगंज से गोसाईगंज के लिए, जिसका नाम NH56B भी है। ये बिल्कुल शहीद पथ के तर्ज पे डेवलप हो रहा है। ठीक है। जैसे आपकी अंसल की एलडी अप्रूव्ड साइट आई थी, वहाँ पर कई प्राइवेट डेवलपर्स और एलडी खुद ही आईटी सिटी बना रहा है। ठीक है? डेवलपर्स में बात करूँ बड़े-बड़े, तो एलडी को देखने को मिल जाएगा आपको। हलवासिया मकान बना के बेच रहा है वहाँ पर। आपको उसके अलावा एक अग्रशील कंपनी है। ऐसे कई डेवलपर्स बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ ले आई। ले आई, जो कि प्राइवेट बिल्डर्स हैं। करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। करेक्ट। अभी तो गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में हमने बात ही नहीं की। जी, जी। ठीक है। अब अगर मैं गवर्नमेंट की स्कीम्स बता दूँ, आवास विकास, जो यहाँ पे आप वृंदावन देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश आवास विकास, उसकी योजना सौमित्र विहार के नाम से वहीं पर आ रही है। जो ये सारी सुविधाएँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी सुविधाएँ 2 से ढाई किलोमीटर पे हमारे साइट से है। जहाँ पे आपको अगर इन जगह लेने जाते हैं प्राइवेट डेवलपर्स में ऐसे में, या 4 से 5,000 रुपए स्क्वायर फीट मिनिमम रेट मिलेगा। मिनिमम रेट मिलेगा। तो उसी के बगल में होते हुए आपको अभी सस्ते रेट पे प्लॉट्स मिल जाएँगे, वरना जैसा कि अभी यहाँ रेट हो गया है, आपको आने वाले टाइम पे वही रेट देना पड़ेगा 2 से 3 साल। वहाँ भी देना पड़ेगा। जी। और मैं ये भी बता दूँ ग्राहकों को, जिन बड़े बिल्डर्स का हम नाम ले रहे थे, जिन प्राइवेट बिल्डर्स का नाम ले रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ महँगी होंगी, और साथ ही साथ जो रोड कनेक्टिविटी वे यूज़ करेंगे वही आप यूज़ कर रहे हैं कम कीमत देते हुए। करेक्ट, करेक्ट। वही कहा जाए तो जो समय उनको लग रहा है यहाँ लुलु तक आने में, अंसल तक आने में, या इकाना तक आने में, वही समय आपको भी लगने वाला है। वही लोकेशन आप भी एन्जॉय करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। हम बताएँगे किस तरह से हम सुल्तानपुर रोड, रायबरेली रोड के बीच में आते हैं। एक कहा जाए तो ये पहला रिंग था शहीद पथ, करेक्ट, फिर आउटर रिंग रोड को बनाया गया, और इसके बाद विज्ञान पथ का भी कहीं न कहीं से अब नाम आने लगा है। सरकारी कागज़ों पे उतर चुका है वो, कि उसका भी निर्माण अब कराया जाने वाला है। सरकार ने बाकायदे पैसा भी पास किया उसके लिए। उससे हम कितनी दूर पे हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं प्लानिंग पे। बीच के बहुत सारे ऐसे विजुअल्स हैं, हम कोशिश करेंगे आपको दिखाते रहें ताकि आप सारी चीज़ें समझ पाएँ। कीमत की बात करेंगे, और साथ ही साथ वीडियो में अगर आप बने रहते हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी सर की तरफ से देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हो चुकी है और हम साइट पे किस प्रकार से पहुंचने वाले हैं इस पे हम चर्चा करेंगे। एक बार कैमरामैन जरा सामने दिखाएं कि ये लुलु मॉल आपको देखने को मिल जाता है। चूंकि हम सुशांत गोल्फ सिटी पे खड़े थे, लुलु मॉल की चर्चा कर रहे थे। लुलु मॉल से आगे बढ़ के हम कैसे साइट तक पहुंचेंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। मनीष सर, जो कि इस वीडियो में अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे थे, वो हमें बीच में ज्वाइन करेंगे। तब तक मैं सारी चीजें आपको दिखाता हूँ। लुलु मॉल से 200-250 मीटर जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे कैमरामैन दिखाएं, आपको मेदांता हॉस्पिटल देखने को मिल जाता है। पेड़ों से थोड़ा ढका हुआ है। मेदांता, सब लोग वाकिफ है इससे, बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है। स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। तो एक्चुअली हम इसे एक लैंडमार्क के तौर पे दिखा रहे हैं कि आप कैसे जो है
हमारे प्रोजेक्ट तक पहुंच सकते हैं। और इसी मेदांता से एग्जैक्टली 100-150 मीटर आगे बढ़ने पर आपको G20 मिल जाता है। मैं आगे चलकर उससे भी दिखाता हूँ। ये ठीक आप देखेंगे आगे तो G20 की ब्रांडिंग भी की गई है। एक बार जरा दिखाएगा कैमरामैन, ये G20 की ब्रांडिंग है। अब आप यहीं से समझिए, मोटा-मोटी समझाऊँगा। यहाँ से यदि आप लेफ्ट जाते हैं, तो आप नगराम रोड पे हमारे प्रोजेक्ट तक जाएँगे। राइट एक बार दिखाएँ, ये शहीद पथ है पूरा का पूरा। और नीचे से ये जो अंडरपास जा रहा है, ये सीधे पहले कैंटोनमेंट जाता है, कैंटोनमेंट से आगे हजरतगंज होते हुए चारबाग जाता है। अब हम यहाँ से लेफ्ट मुड़ रहे हैं और अपने प्रोजेक्ट की तरफ जाएँगे। ये नगराम रोड ज़रा दिखा दें कैमरामैन, ये नगराम रोड आपका हो जाता है, जो सीधे हमारे प्रोजेक्ट तक जा रहा है। इसके बाद भी जो चीज़ें रास्ते में आती हैं, वो भी हम आपको दिखाएँगे, जिससे आपको आइडिया लग सके कि किस तरह का लोकेशनल एडवांटेज आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, मनीष सर हमें जॉइन कर चुके हैं। और मनीष सर, सर। हम चल रहे हैं नगराम रोड पे। हाँ जी, हाँ जी। ज़रा इस रोड के भविष्य के बारे में बताइए, यानी कि कौन-सा सिविल वर्क आगे इस पे होने वाला है? और जहाँ तक मुझे आइडिया है, ये आउटर रिंग रोड हम क्रॉस कर रहे हैं। जी, जी। इन दोनों के बारे में थोड़ा-थोड़ा बताइए ग्राहकों को। नगराम रोड आपका स्टेट हाईवे है, जो इसको नीलमत्था नगराम रोड कहते हैं, तो नीलमत्था से लेके आगे नगराम जो गाँव है वहाँ तक जाता है। यानी कि शहीद पथ से लेके वहाँ तक। करेक्ट। शहीद पथ से होते हुए अंदर से होते हुए 11 जीआरसी 2 एमटी चला जाता है, जो आर्मी वाले वो कनेक्ट कर पाएँगे कि 2 मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड है, वहाँ पे जाके कनेक्ट करता है। ठीक है। और आगे नगराम गाँव जाता है। इसका रीज़न ये था, इसको कैंटोनमेंट का जो अंदर से रोड आता है, इसका नाम रखने के लिए, क्योंकि ये जो फ्रीडम फाइटर्स थे नगराम गाँव में, हुँ। बहुत सारे थे। अच्छा, इसीलिए जो रोड कैंटोनमेंट में जाता है, उसका नाम रख दिया नगराम नीलमत्था रोड। नगराम नीलमथा रोड। करेक्ट। ऊपर से आउटर रिंग रोड निकल रही है, जी, जिसका सहारा लेके व्यक्ति कहा जाए तो किसी भी हाईवे तक पहुँच सकता है। करेक्ट, उसके मन में ये मलाल नहीं रहेगा कि मैं अगर सीतापुर का हूँ मैं कह लूँ, करेक्ट, तो देखिए ज़ाहिर-सी बात है रोज़ उसको सीतापुर अप डाउन को करना नहीं है कि करेक्ट। वो सीतापुर रोड पे ही रहे, जहाँ जी, पे आज की डेट में देखा जाए तो कोई विशेष योजना नहीं है। जी, जी, तो वो व्यक्ति यहाँ पे रह सकता है, इतनी सारी कहा जाए तो सरकारी योजनाओं के बीच, जी, और इतने बेहतर कहा जाए प्राइम लोकेशन पे रह सकता है वो जी, व्यक्ति। जी, तो आउटर रिंग रोड का सहारा लेते हुए व्यक्ति आ सकता है, कहीं से भी आ रहा हो। जी, बिल्कुल। ये एक फ़ायदा व्यक्ति को देखने को मिल जाता है। जी, और अब हम आ चुके हैं खुजौली चौराहे के पास। जी, जो लोग खुजौली चौराहे का नाम सुनते हैं, मुझे लगता है कि 90% ऑफ द पीपल ऐसे हैं, जी, जो बिल्कुल नहीं जानते खुजौली चौराहा कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी। बिल्कुल, बिल्कुल। देखा जाए, एक बार हम गाड़ी को धीरे करते हैं। इस चौराहे से चूँकि हम शहीद पथ से आए हैं, जी, यानी कि ये रास्ता शहीद पथ को जा रहा है। जी, अगर राइट मुड़ जाए व्यक्ति, तो रायबरेली हाईवे तक जाएगा वो, करेक्ट। जिसमें मोहनलाल रेलवे स्टेशन भी है। जी, और यदि व्यक्ति यहाँ से लेफ्ट मुड़ता है, तो रास्ते में उससे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मिलेगा। जी, फिर उसके बाद वो सीधे गोसाईगंज चौराहे पे सुल्तानपुर हाईवे पे जाएगा। जी, और नगराम रोड सीधे आगे बढ़ता जा रहा है, जिस पे हमारी प्लानिंग है। मतलब एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है ये। और साथ ही साथ आपने बताया था सर कुछ इधर योजनाएं भी आ रही हैं एलडीको की, शायद इसी रोड पे आ रही हैं। जी, 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 बिल्कुल। वो भी आ रही हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो बहुत सारी बातें बताने के लिए है। अटल पंछी विहार योजना, जी, जो लखनऊ का चिड़ियाघर है, उसे यहीं चलाया जा रहा है। जी, क्योंकि वहाँ पे अब वो स्पेस नहीं है, वो एनिमल्स के लिए एनवायरनमेंट अब नहीं रह गया वहाँ पे, जी, हजरतगंज में। तो उसे यहाँ लाया जा रहा है, सिविल कोर्ट यहाँ पे लाया जा रहा है। जी, तो जिस प्रकार से यहाँ पे डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिस प्रकार से कनेक्टिविटी यहाँ पे बिछाई जा रही है, मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जब यहाँ रहेगा, तो वो महसूस करेगा कि इससे प्राइम लोकेशन पूरे ऑल ओवर लखनऊ सिटी के अंदर और कहीं है ही नहीं। नहीं है। ये महसूस करेगा व्यक्ति। जी, जी, जैसे हम उदाहरण दे रहे थे कि सीतापुर रोड का कोई व्यक्ति हो, ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ जब कोई व्यक्ति रह रहा है, तुलना किया जाए उस लोकेशन को इस लोकेशन से, तो ज़मीन-आसमान का अंतर उसे देखने को मिलेगा। जी, बिल्कुल। आज ज़मीनें सस्ती हैं, कल को सस्ती नहीं रहेंगी। यही सब मौके हैं जिनको लोगों को ग्रैब करना चाहिए समय रहते। जी, 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 बहुत सारे लोग आपने सर सुना होगा कि बताते हैं कि जब मेरे पिताजी लखनऊ में आए थे, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ज़बरदस्ती मुझे ज़मीनें दी जा रही थी, मगर मैंने लिया नहीं। जी, आज वहाँ आबादी है, सब कुछ डेवलप हो गया है, अब वहाँ उन्हें मिल नहीं रही है। जी, ये सब चीज़ें व्यक्ति को आज भी सुनने में आती हैं। और आपका ये जो प्रोजेक्ट है, जी, वही मौका, उसी रूप में एक मौका आज भी लोगों को दे रहा है। जी, करेक्ट। कल को तो फिर से हाथ से मौका निकल ही जाएगा। जी, तो इस तरह से दोस्तों ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपनी प्लानिंग पे। और प्लानिंग को देखते ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई साहब यहाँ तो अभी कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूँ, कोई भी बड़ा बिल्डर हो, इस लखनऊ की ही मैं बात कर रहा हूँ, चाहे शालीमार हो, चाहे ओमेक्स हो, एक समय पे ऐसी ही मिट्टी वहाँ भी थी। धीरे-धीरे समय के साथ सारी चीज़ें वहाँ पे एस्टेब्लिश हुई। उन्होंने अपने काम का लोहा मनवाया। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई व्यक्ति अगर लीगल काम कर रहा है, अप्रूवल के साथ कर रहा है, सारी चीज़ों को वो वेल एस्टेब्लिश करेगा। अब मुझे एक बात बताइए सर, जी, अभी हम यहाँ पे क्या-क्या देने वाले हैं? जी, कितना वक़्त लगेगा आपको डेवलपमेंट करने में? जी, और यहीं से जी, मतलब यहाँ आस-पास सबसे बड़ी योजना आप किसे मानते हैं, वो भी बताइएगा, जी। अपने इस प्रोजेक्ट के पास? करेक्ट, करेक्ट। जो आप ये देख रहे हैं 40 फीट की रोड है, हुँ, ब्रांच रोडेज़ आपकी 30 फीट की हैं। हुँ,
जिला पंचायत अप्रूव्ड है तो सारी सुविधाएं उसी हिसाब से दी गई हैं। 16 से 16.5% के आसपास पार्क दिया गया है। ठीक है। उसके अलावा ज़मीन का जो भी है, उसके अलावा आपका सीवेज ट्रीटमेंट टैंक, आपका रोड पूरी आरसीसी, ठीक है। उसके अलावा आपका पानी का पानी की सुविधा आपको मिल जाएगी। उसके अलावा प्लांटेशन, गेटेड सोसाइटी चारों तरफ से, डिवाइडर, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा एक साइट ऑफिस यहाँ पे बनेगा पहले ही प्लॉट पर, ठीक है। और उसके अलावा एक गार्ड रहेगा यहाँ पर। और एक अलग चीज़ अगर मैं बताऊँ जो हम अपने ग्राहकों के लिए कर रहे हैं, हालाँकि जैसे ये इन्वेस्टमेंट एक होता है कि आने वाले 2-3-4 सालों में मकान बनाओ क्योंकि तब ज़मीनें महँगी हो जाएँगी। तो हम यहाँ पर उनके प्लॉट पे चारों तरफ से पेड़ लगाएँगे और उन पेड़ों को हम लोग पानी-वानी देने का काम जो माली होगा, जो गार्ड होगा वो करेगा यहाँ पर। जब तक वो यहाँ आएँगे वो एक बड़े हो चुके होंगे, हरियाली देंगे। ठीक है। और कुछ फ्रूट्स भी लगाएँगे जो अगर वो चाहें तो अपना आके वेजिटेबल फ्रूट्स आजकल मार्केट में बहुत मिलावट वाला आ रहा है, तो आके अपना ले जा सकते हैं। तो ये एक अपनी तरफ से एक जो ग्रीनरी के लिए है, ये हम करना चाह रहे हैं। करना तो चाहते ये सबके प्लॉट में हम ही करेंगे। ठीक है। आस-पास सबसे बड़ी योजना आप किसे मानते हैं जो आपके प्रोजेक्ट के सबसे नज़दीक हो? जी, करेक्ट। यहाँ से 100 मीटर पे बगल में आपका एक 50 किलोमीटर का लिंक एक्सप्रेसवे निकल रहा है, पूर्वांचल टू आगरा एक्सप्रेसवे, ठीक है। जो बीच में रायबरेली, नगराम रोड और कानपुर रोड को टच करेगा। ठीक है। तो ये जो होगा बिल्कुल 100 मीटर से निकल रहा है, तो पूर्वांचल के क्लाइंट और आगरा एक्सप्रेसवे मतलब नॉर्थ इंडिया को ईस्ट इंडिया से पूरा ये कनेक्ट कर देगा। करेक्ट कर रहा है, बिल्कुल। तो ये एक मेजर है। और दूसरी चीज़, ये हमारी रोड के बगल में पूरा आवास विकास न्यू जेल रोड से काम कर रहा है। काम कर रहा है। 500 मीटर पर पेट्रोल पंप बना हुआ है। आप इस तरफ 500 मीटर पे जाएँगे तो बरकत नगर भट्टी जो ये लगता है क्षेत्र, वो पूरा गाँव बसा हुआ है, चौराहा है, पूरी मार्केट है बड़ी। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, आप भी तो शायद कोई इंस्टाग्राम पे चैलेंजिंग सेशन स्टार्ट किए हुए हैं। जी, जी, जी। डे बाय डे आप डेवलपमेंट दिखा रहे हैं। जी। ज़रा बताइए क क्या है उसके बारे में थोड़ा-सा? एक्चुअली जब मैंने ये मेरा पहला अप्रूव प्रोजेक्ट था, तो मैं ये चाह रहा था कि जो लोग डेवलपर्स जो फ्री होल्ड कर रहे हैं या जो अप्रूव्ड अनऑथराइज्ड सोसाइटी कर रहे हैं, कि वो सोसाइटी कैसे हो, कैसे शुरू करें, कैसे काम कर सकते हैं। तो ये अवेयरनेस के लिए मैंने एक यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल बनाया है, जिसका नाम रियल एस्टेट विद मनीष है। हुँ। उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो उस पे आप जाके देख सकते हैं कि डे 1 से जब आप आएँगे तो जैसे यहाँ पे ब्रांचेज़ रोड की कटी है, ये उस समय नहीं थी। उस समय बिल्कुल एक खेत था, जैसा होता है। बिल्कुल। उसके बाद डे बाय डे वो प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है। तो आप उस चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। डेवलपमेंट निरंतर कैसे यहाँ पे हो रहा है, वो देख सकता है व्यक्ति। एक कहा जाए तो डेली मॉनिटरिंग उसे मिल जाएगी यहाँ पे, उस चैनल पे जाके। जी। प्राइस और ऑफर के बारे में ज़रा बताइए आप? जी, हमारे ग्राहक के लिए जो इस वक़्त आ रहे हैं, 1599 रुपए स्क्वायर फीट हमारा प्राइस है, जो कि पूरे लखनऊ में कोई भी जो जिला पंचायत अप्रूव्ड साइट कर रहा है, वो सबसे सस्ता है। हुँ। इससे सस्ता कोई भी जिला पंचायत अप्रूव प्रोजेक्ट है नहीं, और इतना करीब, क्योंकि ये जो है भट्टी बरकत नगर, इसके बगल में आपका खुजौली लगता है जो कि एलडी के दायरे में है। एलडी के दायरे के जस्ट बाहर पहला गांव ही ये है। ये है। तो सबसे सस्ता और सबसे करीब जिला पंचायत अप्रूव्ड साइट हम दे रहे हैं। इसके अलावा जो अभी हम बुकिंग कराते हैं तो उनको हम 10% डिस्काउंट भी दे रहे हैं। दे रहे हैं। और डेवलपमेंट होते होते फिर यहाँ के रेट्स भी इंक्रीमेंट होंगे। होंगे। लोगों को यहाँ पे क्या प्लॉट साइज़ेज़ देखने को मिलने वाले हैं? जो प्लॉट साइजेस हैं हमने छोटे रखे हैं, ताकि हर आदमी अफोर्ड कर पाए एक अप्रूव्ड सोसाइटी में। तो आपको 1000, 1250, 1400, 1800, 1600 हुँ। इस साइजेस में प्लॉट्स मिल जाएंगे। मिल जाएँगे। जी। बैंक लोन के बारे में थोड़ा-सा बताइए? बैंक लोन सारे बैंकों से लोन हो जाएगा आपका, किसी भी व्यक्ति गवर्नमेंट बैंक से भी कराना चाहे तो हो सकता है। गवर्नमेंट से भी और प्राइवेट से भी। प्राइवेट से भी, दोनों बैंकों से लोन हो जाएगा। और आपने बताया कि लिंक हाईवे जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आगरा एक्सप्रेसवे को जोड़ रहा है, वो यहीं बगल से बिल्कुल। बगल से ये निकलने आपका वाला है। हमारा खसरा नंबर बताओ 310 है, हाँ। ये 308 है बगल में, और हाँ। 307 से निकल रहा है। अच्छा, यहाँ आगे सामने से। जी, जैसा अच्छा, कि ये सब क्या डिमार्केशन वगैरह, ये वो ये पत्थर लगाए गए हैं, वो क्या है? ये ग्राम समाज है यहाँ पर। हाँ। ग्राम समाज मतलब गवर्नमेंट की लैंड है, जिसको एज अ पार्क दर्शाना है। दर्शाना। तो उन्होंने यहाँ पे प्लांटेशन वगैरह सब करेंगे, तो एक आपको एक एक्स्ट्रा पार्क भी यहाँ पे मिल जाता है। तो लगभग ये 1 बीघे के आसपास ज़मीन है। ज़मीन है। जी। वो ग्राम समाज की ग्राम है, समाज। उस पे व्यक्ति कोई निर्माण नहीं कर सकता है, कोई निर्माण नहीं कर सकता, आप टहलिए, पेड़ लगेंगे वहाँ पर, ये सरकार का काम है पूरा। काम होता है। और एक अंत में आपसे मैं सवाल करना जी। चाहता हूँ। अभी कोई व्यक्ति आता है, मान लीजिए मैं ही यहाँ पर ग्राहक जी। हूँ, तो कब्ज़ा आप कैसे देंगे? पहले क्या अमाउंट आपको देना पड़ेगा? रजिस्ट्री कब तक होगी, ज़रा समझाइए? 10% अमाउंट देके बुकिंग कर सकता है। बुकिंग करते ही आप सबसे पहले कब्ज़ा ले लीजिए अपना, और मार्किंग कर लीजिए। हुँ। उसके बाद आपको 3 महीने के अंदर रजिस्ट्री कराना है। हुँ। तो पेमेंट प्लान है, 10% बुकिंग है, फिर 40% है, फिर रेस्ट अमाउंट जो बचा आपका 50% है।
ये व्यक्ति कर सकता है। 3 उसके बाद मुझे लगता है 3 महीने में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट भी यहाँ पे आप कर चुके होंगे। हाँ, अगर मैं बताऊँ 3 महीने तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। मैं आपको 15 से 20 दिन में यहाँ इतना डेवलपमेंट दे दूँगा कि आप कहेंगे बिल्कुल अलग ही दिख रहा है। अलग ही दिख क्योंकि ये रहा है। बहुत तेज़ी से काम चलना है और मुझे वर्क लेबर फ़ोर्स ज़्यादा से ज़्यादा लगानी है। ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। चलिए आज हो गई 5 तारीख, हम अज़्यूम करते हैं कि मंथ के एंड तक आप करेक्ट, करेक्ट। वहाँ काफ़ी कुछ यहाँ पे जी, दिखने लायक हो चुका होगा। बिल्कुल। जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएँगे तो इस वीडियो को भी हम लोग एक बार ऐड करेंगे और बताएँगे कि कितना प्रोग्रेस हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है। हालाँकि अगर कोई व्यक्ति प्रोग्रेस देखना चाहता है, हमारे चैनल पे तो बहुत सारे वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाते हैं। ख़ैर, सर के चैनल पे जब आप जाएँगे तो सर अपने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का डे बाय डे एक कहा जाए तो विकास दिखाते हैं, क्या-क्या काम इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। तो दोस्तों इसी के साथ ये बेहतरीन वीडियो समाप्त होता है। फिर से मैं कहूँगा, एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी आपके हाथ में है। इस तरफ कोई भी अप्रूव्ड प्लानिंग नहीं बेची जा रही है, पहली बात। दूसरे में जिस प्रकार से रोड कनेक्टिविटी ये प्रोजेक्ट आपको दे रहा है, वो दूसरा कोई नहीं दे सकता है। एक बात बताइए सर, यहाँ से अगर व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो जहाँ तक मुझे आइडिया है विज्ञान पथ को जाके टच करेगा। करेक्ट। कितनी दूरी पड़ जाएगी उसकी? विज्ञान पथ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 से 5 किलोमीटर पे आने वाला, तो ये सेंटर हब होने वाला है। सेंटर हब होगा। क्योंकि 2 ढाई किलोमीटर पे आपको खुजौली चौराहा है और 4 से 5 किलोमीटर पे विज्ञान पथ निकलेगा। तो हम लोग बिल्कुल सेंटर में आ जाएँगे जहाँ पे हमको दोनों तरफ योजनाएँ मिल जाएँगी। योजनाएँ मिल जाएँगी, जी। ज़ाहिर-सी बात है। पहले क्या था दोस्तों कि शहीद पथ था, जो कि फैज़ाबाद रोड पे जिसे अयोध्या हाईवे अब कहा जा रहा है, हाईकोर्ट से शुरू होके ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन पे जाके खत्म हो जी। जाता था, जिसमें वो अयोध्या हाईवे, सुल्तानपुर हाईवे, रायबरेली हाईवे और कानपुर हाईवे को जोड़ पाता जी। था। फिर सरकार को लगा कि भैया इससे काम चल नहीं पाएगा, तो उन्होंने एक और 105 किलोमीटर का रिंग तैयार किया, जी। जिसे हम आउटर रिंग रोड के नाम से जानते हैं, जिसे कुछ लोग किसान पथ भी कहते हैं। उसके बाद अब तीसरा जो रिंग क्रिएट किया जाने वाला है, उसे हम जानेंगे विज्ञान पथ के नाम से, जो कि लगभग 250 किलोमीटर का होने वाला है और एक बहुत कहा जाए तो मोटा पैसा सरकार की तरफ से इसको दिया जा रहा है, इसके विस्तार के लिए, इसके चौड़ीकरण के लिए, इसे बनाने के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। एक बहुत ही प्राइम लोकेशन है ये एरिया और जैसे-जैसे यहाँ पे काम होता जाएगा, वैसे-वैसे मेरे समझ से सर यहाँ पे कीमतें भी बढ़ाएँगे। जी। इनिशियल स्टेज पे अप्रूवल के साथ बहुत ही वाजिब कीमत पे दे रहे हैं, उसके बाद सर ने 10% का डिस्काउंट भी रखा हुआ है। तो एक बार आप दिए गए नंबर पे संपर्क करें। आर्मी से अगर आप बिलॉन्ग करते हैं तो आपको ज़ाहिर-सी बात है कुछ खासा ख्याल आपका रखा जाएगा और आएँगे तो ये साइट आपको एक नज़र में पसंद आएगी और जब तक मेरी वीडियो पड़ेगी, जब तक व्यक्ति आएगा तो कुछ और भी काम यहाँ पे देखने के जी, लिए बिल्कुल, लोगों को मिलने वाला है। बिल्कुल। तो दोस्तों इसी के साथ ये बेहतरीन वीडियो समाप्त होता है और सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने स्वयं वीडियो में समय दिया। थैंक यू। और दिए गए नंबर पे जब आप संपर्क करते हैं तो मेदांता हॉस्पिटल के जस्ट ऑपोजिट में क्यों जी। सर आपका ऑफिस है जी। शहीद पथ के पास। करेक्ट। वहाँ से आपको सारी चीज़ें दिखाते हुए, समझाते हुए, एंटरटेन करते हुए यहाँ तक लाया जाएगा, इसके महत्व को बताया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।